दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी 48 सीटों के साथ 2/3 सीटें जीतने में सफल रही। 1993 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए कुल 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद 32 सालों का सूखा खत्म करते हुए बीजेपी का प्रदर्शन उसी ट्रैक पर दोहराया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को न सिर्फ सत्ता गंवानी पड़ी है बल्कि अपमानजनक हार का भी सामना करना पड़ा है। यहां तक कि पार्टी के सबसे बड़े नेता और संस्थापक संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक चुनाव हार गए। तुमने हमारी गद्दी छीनी, हमने तुम्हारी छिनवाई। आपकी इस हार से बीजेपी तो गदगद है ही, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी खुश है। दरअसल कांग्रेस आपकी हार से 3 बड़ी वजहों से अपनी खुशी का इजहार कर रही है। पहली वजह तो ये कि जिस दल ने उसे हराकर दिल्ली की सत्ता छीनी थी, उससे सत्ता छिन गई है और उसे हराने और सत्ता से बेदखल करने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसी तरह से समझा जा सकता है कि दिल्ली की 12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इनमें से 2 सीटें तो ऐसी है जहां आपके उम्मीदवार 400 वोटों से भी कम अंतर से चुनाव हार गए। 5 साल में बढ़ा 2% जनाधार। दूसरी वजह यह कि कांग्रेस को अब भविष्य में अपने जनाधार में इजाफा होने का अनुमान है, क्योंकि 2013 से उसके वोट परसेंट में हो रही गिरावट अब पहली बार चढ़ने लगा है। 2013 में कांग्रेस को 24.6% वोट मिले थे, जो 2015 में गिरकर 9.7% हो गए थे। 2020 में ये गिरकर और नीचे 4.26% पर चला गया था, लेकिन 5 साल बाद उसमें 2.10% की बढ़ोतरी हुई है। हालिया चुनाव में कांग्रेस को भले ही एक भी सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़कर 6.36% हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि 5 साल बाद उनकी पार्टी का वोट शेयर और बढ़ जाएगा और सत्ता में पार्टी वापसी तक कर सकती है। पंजाब में अगली सरकार के आसार। कांग्रेस की खुशी की तीसरी वजह पंजाब से जुड़ी है, जो ज्यादा बड़ी है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि दिल्ली में सियासी जमीन खोने के बाद अब पंजाब में भी उसका सफाया हो जाएगा, क्योंकि इस हार से न केवल पंजाब में आपके अंदर गुटबाजी तेज होगी, बल्कि आप नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि वहां बीजेपी अभी भी बहुत कमजोर है, जबकि शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर की पार्टी है। पंजाब में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस को ही हराकर सत्ता हासिल की थी। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें 2022 के पंजाब चुनाव में 177 सदस्यों वाली विधानसभा में आपने 92 सीटें जीतकर भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस 18 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। अकाली दल को तब 3, बीजेपी को 2 और बसपा को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि दिल्ली चुनाव में आपकी हार से दोनों ही राज्यों में लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का न सिर्फ मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वो जीत के निरंतर प्रयासों की तरफ भी बढ़ेंगे और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना सकेंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहना? बिल्कुल, अब देखते हैं। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार रही, राज्य में दिल्ली में आप पार्टी की रही और दिल्ली की बदहाली के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। अब आगे देखेंगे। मौका जो भाजपा को मिला है, जो ये हमेशा कहते हैं 2 पहियों की सरकार, अब देखते हैं आगे। मौका है इनको, इनके पास दिल्ली में काम करने का। हम भी विश्लेषण करेंगे अपनी पार्टी का, परफॉर्मेंस का, आगे के लिए क्या हमको कैसे करना है, मजबूती लानी। अब्दुल्ला कहते हैं कि आपसी कांग्रेस की गुटबंदी टूट है, उसकी वजह से ये परिणाम आए। वो तो पार्टी अब अपने आप देखेगी कि हमारे क्या कहाँ कमियां रही, कहाँ हमको और मजबूती की जरूरत है। वो पार्टी करेगी विचार इस पर। निकाय चुनाव है हरियाणा, हाँ जी, उससे कांग्रेस का किस तरह से रहेगा? उस पर जो अभी पता चला है कि कॉरपोरेशन सिंबल पर लड़ने की शायद बात हो रही है परिषद में चेयरमैन की, और बाकी ओपन ही रहेगा, सिंबल पर नहीं करेंगे। पर मिलजुल कर, मेरा यही आग्रह है सबसे कि मिलजुल कर बैठकर फैसले लें और सब पार्टी के हिसाब से काम करें। देखो, दिल्ली में हम लोगों ने लड़के अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया, क्योंकि अलायंस अगर हो जाता आपका और कांग्रेस का तो ये परिदृश्य दूसरा होता। वोट का बिखराव है तो इससे मतलब फर्क पड़ा है।
तो एक हम लोगों ने कहा कि एक ये जंग थी, हम लोग एक लड़ाई हारे हैं उस जंग की, लेकिन जंग हमारी जारी रहेगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, सरकार पर, उस पर आप नहीं, देखो, चुनाव आयोग को जो निष्पक्षता का रोल करना चाहिए था वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा इंडिया के अलायंस है जो उससे बाहर भी सब लोग कह रहे हैं कि वो अपना रोल सही ढंग से नहीं निभा रहा है, यही मेरा कहना है। देखिए, ये रिजल्ट का परिणाम हमारे लिए निराशाजनक जरूर रहा, पर ये लोगों का मत है, लोगों की चाह थी कि हम इस बार बदलाव लाएं और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और अब सरकार बनाने का मौका दिया है, तो इसको हम स्वीकार करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे दिग्गज नेता ने बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था और हमें लगता था कि कहीं न कहीं लोग अवश्य याद रखेंगे कि दिल्ली की डेवलपमेंट में जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, हमारी शीला दीक्षित जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में भी बहुत सारा काम दिल्ली में हुआ और हम सोच के चले थे कि लोग विकास को देखते हुए, काम को देखते हुए वोट देंगे। इसमें हमें निराशा जरूर हाथ लगी है, पर अंततः हमें ये फैसला स्वीकार करना पड़ रहा है और हम आगे देखेंगे कि पार्टी में क्या कमियां रही, क्यों हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसका मंथन हमारी हाईकमांड करेगी और आगे को जो भी फैसला लेना है वो हाईकमांड तय करेगी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है, मतलब कांग्रेस और आप पार्टी साथ में लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव, इसका मतलब स्पष्ट है। तो साथ देना नहीं देना ये अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रतिशत है वो वोट का कांग्रेस का प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस का संगठन वहां पे मजबूत हुआ, निश्चित तौर से आने वाले समय में दिल्ली में दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर दोनों पार्टियों से कम प्रतिशत आया तो इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, न कि फटाके फोड़ना चाहिए। तो आपको लगता है अगले चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हाल हुआ है, ऐसी बीजेपी का हाल होगा? देखिए, जिस प्रकार से देश में मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि डबल इंजन के बजाय सिंगल इंजन की दिल्ली से सरकारें चल रही, कई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की तरफ देखते हैं कि निर्णय दिल्ली क्या करेगी, पोस्टिंग क्या होगी, सीएस की किसकी होगी, डीजी की किसकी होगी। तो ये इनकी सोच बताती है कि ये एक नाजी सोच है, इनकी हिटलर सोच है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आपने अभी कल ही देखा है कि 9 दिन का बजट सत्र की बात करी, तो ये चाहते नहीं कि जनता के प्रश्नों का जवाब आए, जनता की समस्या हो, सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते, 5 साल मलाई खाना चाहते।